हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा, आप मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट लेक्चर और वो होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से। तो आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे इस सीरीज़ का। तो 11th क्लास का ये फर्स्ट लेक्चर है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ था 12th क्लास के वीडियोस में कि आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो जितने 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो प्रॉपर वे में स्टडी करेंगे। रेगुलर जितने भी वीडियोस लेक्चर्स आते रहेंगे सिक्वेंस वाइज देखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी लेक्चर को स्किप करके आपने उठा लिया लेक्चर नंबर 7। तो अगर आप बहुत ही अच्छे से केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट मोटिव यही होना चाहिए कि आप सबसे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट, फिर लेक्चर नंबर सेकंड, फिर लेक्चर नंबर थर्ड, ऐसे सीक्वेंस वाइज जितने भी लेक्चर्स इंक्लूड होंगे एक प्लेलिस्ट में वो सारे के सारे देखें। ठीक है, तो कोई भी फर्स्ट रूल यही है केमिस्ट्री को पढ़ने का, कभी भी कोई टॉपिक स्किप मत करना। नेवर स्किप एनी टॉपिक इन केमिस्ट्री। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीबीएसई का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके बारे में बता देता हूँ। तो अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके पास टोटल पार्ट फर्स्ट के अंदर 6 चैप्टर्स हैं और पार्ट सेकंड के अंदर टोटल 3 चैप्टर्स हैं। तो टोटल 9 चैप्टर्स आपको रीड आउट करने हैं इसमें। तो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बोल देते हैं इसे, थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, 4 है केमिकल बॉन्डिंग, 5th इसके बाद आ जाएगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड 6th आ जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। देन उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर नंबर 7, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको जीओसी भी बोलते हैं, एंड लास्ट वन इज हाइड्रोकार्बन। तो ये टोटल चैप्टर्स हैं जो आपको करने हैं। लेकिन जो आईआईटी जेईई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सेम पैटर्न वही है जो प्रीवियस था। तो मैं सारे चैप्टर्स कराऊंगा आपको इंक्लूड, जितने भी प्रीवियस एनसीईआरटी में थे और जो नीट और जेईई के सिलेबस है वो सारे कराऊंगा मैं। लेकिन पहले मैं कराऊंगा सारे के सारे सीबीएसई के टॉपिक्स, ठीक है, सीबीएसई के चैप्टर्स, उसके बाद करेंगे हम 1 बाय 1। तो एक बात और ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, कोई भी टॉपिक इंटरनली डिलीटेड नहीं है सीबीएसई के अकॉर्डिंग के चैप्टर फर्स्ट में से कोई सा टॉपिक डिलीटेड हो। इंटरनली कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। और जेईई के अकॉर्डिंग और सीबीएसई के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मस्ट है। अगर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना जब मैं एक्सरसाइज की सीरीज चलाऊंगा। तो अभी तो एक्सरसाइज की सीरीज चलेगी नहीं, अभी तो मैं केवल टेक्स्ट कराऊंगा, सारे के सारे नोट्स बनवाऊंगा आपके। नोट्स बनवाने के बाद आप उसके बाद करेंगे हम एग्जाम्पल्स, देन उसके बाद करेंगे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, फिर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जेईई और नीट के, देन हमारा एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ऐसे ही हम सारे के सारे चैप्टर्स करते रहेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, मैं फिर आपको अगेन एक एडवाइस दे रहा हूँ, जब भी आप स्टडी करोगे लेट कर मत करना। बेड पर लेट कर देख रहे हो, कभी नींद में हो रहे हो, कभी कुछ हो रहे हो, कभी सो रहे हो, कभी लेटते लेटते देख रहे हो और फिर सो रहे हो, ऐसा मत करना। बिल्कुल भी तरीके से प्रॉपर वे में स्टडी टेबल पर आना और मोबाइल सामने रखना, प्लेलिस्ट ओपन करके नोट्स भी बनाना प्रॉपर वे में अपने आप। सेल्फ मेड नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो करते हैं बेटा शुरू। देख लिया बच्चों ने? अपना पहला लेक्चर चैप्टर फर्स्ट एंड इट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज चलेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, चलो बेटा करते हैं शुरू। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री है क्या, उसको समझेंगे। केमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों है, क्या इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, दूसरा इसके बाद करेंगे हम
स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का क्या स्कोप है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मैटर, मैटर क्या है। उसके बाद करेंगे हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसके बाद देन करेंगे हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक, उसके बाद आ जाओ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद आ जाओ यूनिट्स, इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, देन मेरा फेवरेट मोल कॉन्सेप्ट, जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आएंगे। मोल कॉन्सेप्ट्स के बाद स्टोइकियोमेट्री, इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट। आपको ये सारे टॉपिक याद होने चाहिए जो मैं लिख रहा हूं, कभी मजे में लो। लिमिटिंग रिएजेंट के बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला, अब आ जाओ सॉल्यूशन, मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर मोलैरिटी, मोलैलिटी ppm, मतलब कराऊंगा तो बहुत सारे, पर ये मैं एग्जाम्पल बताए हैं। तो ये हमारे बेटे टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के। केमिस्ट्री क्या है, स्कोप बताओ उसका, मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री। इस चैप्टर के जो कॉम्पिटिटिव बुक्स में जो नाम है ना वो स्टोइकियोमेट्री है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ लिमिटिंग रिएजेंट। ये तीनों जो टॉपिक्स हैं, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस है, मोल कॉन्सेप्ट पर। तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आपको बहुत अच्छे से करने हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला, सॉल्यूशन एंड मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री क्या है, तो कोई भी मेरे पास सब्सटेंस अगर है, मैं अगर उसके बारे में सारी नॉलेज निकाल लूँ, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँ, तो
जैसे कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसका मोलिकुलर मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो मैक्रोस्कोपिक मीन्स बल्क लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक मीन्स माइक्रो लेवल पर, बहुत स्मॉल लेवल पर, मीन्स जैसे कि सब्सटेंस है वो वाटर है। अब माइक्रो लेवल पर मैं जाऊंगा तो मतलब वो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से एटम्स है उसमें, तो एलिमेंट्स है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 एटम है हाइड्रोजन के, 1 एटम है उसमें ऑक्सीजन का, तो ये माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्डिंग किस टाइप से है, स्ट्रक्चर कैसी है उसकी, उसके बारे में जब हम कंप्लीटली इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन का जो डाटा कलेक्ट होगा उसे बोलते हैं हम केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है, सो केमिस्ट्री इज जस्ट द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस। So chemistry is defined as the branch of science which deals with the study of compounds, structures, composition and their properties. तो simply आप ये बोल सकते हो कि किसी भी सब्सटेंस के बारे में, सब्सटेंस के हम स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उसको कैसे हम बना सकते हैं, ये सारी चीज आ जाएगी केमिस्ट्री के अंदर। तो सपोज करो केमिस्ट्री ऑफ वाटर, तो मीनिंग क्या है केमिस्ट्री ऑफ वाटर का, तो मीनिंग है हाउ कैन वी प्रिपेयर वाटर, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, व्हाट इज द physical property of water, what is the chemical property of water. So chemistry includes the methods of preparation, physical property, chemical property, structure and composition. So आप simply बोल सकते हो it is defined as the study of, it is defined as the branch of science which deals with the study of कंपाउंड्स। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो कंपाउंड्स की स्टडी के साथ डील करती है, ठीक है। अब कौन कौन से उसकी स्टडी करेंगे हम कंपाउंड्स की, सच एज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स, ये सब्सटेंस, कॉम्पोजिशन, क्या उसका कॉम्पोजिशन है, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब अगर आप किसी भी कंपाउंड के बारे में इन चीजों का डाटा कलेक्ट कर लोगे, ये चीज स्टडी कर लोगे उसकी, तो ये चीज इसे बोलोगे आप दिस इज द केमिस्ट्री। तो अब एग्जांपल लेता हूं मैं, केमिस्ट्री ऑफ वाटर का मीनिंग क्या है, केमिस्ट्री ऑफ वाटर, तो केमिस्ट्री ऑफ वाटर से क्या मीनिंग है, तो केमिस्ट्री ऑफ वाटर से मीनिंग ये है हाउ कैन वी प्रिपेयर वाटर, तो वाटर को आप कैसे बना सकते हो। सो देयर आर मेनी मेथड्स टू प्रिपेयर वाटर। सो द मोस्ट कॉमन मेथड इज व्हेन हाइड्रोजन combined with oxygen in the presence of suitable catalyst such as platinum, then water is formed. This is the method of preparation. तो वाटर को हम कैसे बना सकते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेंगी तो ये वाटर बना देंगे, ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी कंपोजिशन क्या है, सो वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन है इसके अंदर, एंड दूसरा कौन है इसके अंदर, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये इसका कंपोजिशन है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये वाटर के, वाटर दो ही एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो ये है हमारा कंपोजिशन है। इसके बाद आ जाते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसी है, तो इन वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो हेयर ऑक्सीजन एटम फॉर्म 2 covalent bonds with 2 hydrogen atoms. So this is the structure of water molecule, but this is not the actual shape or geometry.
तो ज्योमेट्री और शेप इज द बेंट शेप होती है वाटर की, क्योंकि इसके अंदर 2 लोन पेयर भी होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में डिटेल बहुत डीप है। फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द ऑर्डर, सो व्हाट इज द फिजिकल स्टेट, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट। तो ये लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, कलर है ही नहीं, कलरलेस है वाटर, ऑर्डरलेस है, टेस्ट क्या है, ये सारी चीजें फिजिकल, मतलब जो हम उसको देखकर बता सकते हैं कि ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि ये वाटर की प्रॉपर्टीज है, ठीक। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी केमिस्ट्री चलेगी, वो होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। Chemical property means what is the chemical change occur when water reacts with any substance. What happen when water reacts with sodium metal? So there is sodium hydroxide is formed with hydrogen gas. So this is the chemical property of water. ऐसे ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी वाटर की, कि वाटर किसी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर किसी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ वाटर। तो अगर मैं ये सारा डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ वाटर के बारे में, तो ये सब है केमिस्ट्री। तो हम वाटर को कैसे बना रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये सब है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वैसे तो केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बट at 11th and 12th in the standard, chemistry is mainly classified as organic chemistry, number 2 inorganic chemistry, and number 3 is physical chemistry, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये 3 टाइप की केमिस्ट्री है 12th स्टैंडर्ड में हमारी। तो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो इन्हीं 3 में डिवाइडेड हैं। जैसे सेकंड बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, जीओसी वाले और हाइड्रोकार्बन वाले, वो दोनों किसके हैं? वो दोनों हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। फर्स्ट बुक में जो चैप्टर्स हैं उसमें इनऑर्गेनिक भी और फिजिकल भी है। जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स, वो दोनों फिजिकल के हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक की जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो नाम से पता चल रहा होगा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे उसे बोलोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दी कार्बन कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एज द मेन एलिमेंट। तो जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं कंपाउंड्स, उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे उसे बोलेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी को या ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को बोलोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे इसके अंदर आ जाते हैं अल्कोहल C2H5OH। अब इसके अंदर देखो कार्बन है, तो जिसमें कार्बन होगा वो क्या होगा? आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी अल्कोहल की स्टडी कर लो, इथेनॉल की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स with the study of compounds containing the elements other than carbon। अब जैसे मैं स्टडी करूंगा NaCl की, इसमें क्या है? सोडियम और क्लोरीन। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। NaCl की स्टडी करो, HNO3 की स्टडी करो, ये तो बहुत सारे हैं, फिर 50 लाख हैं, इनकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि कार्बन बहुत ही ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। कार्बन के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है। उसकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन, क्योंकि कार्बन अपने साथ डबल बॉन्ड भी बना लेता है, अपने साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है, अपने साथ सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है। बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है कार्बन की, इसी वजह से कार्बन के कंपाउंड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, HNO3, H2SO4, ये सब, ठीक है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन भी होता है, फिर भी हम उन्हें इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर देखो कार्बन आया हुआ है इसमें कंपाउंड में, लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिकॉज प्रॉपर्टी जो है ना इसकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के सिमिलर है। अब इसमें जैसे कि आयनिक बॉन्ड होता है, इसके अंदर होता है
2Na प्लस CO3 2- आयनिक बॉन्ड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में यही मेन डिफरेंस है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड मेनली, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। सो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द transfer of electron from one atom to the another atom, and covalent bond is formed by the sharing of electron. So here transfer of electron takes place, ionic bond is formed, ionic bond is formed, this is very strong bond, force of attraction is very strong, and the melting point and boiling point becomes large. So if the boiling point and melting point large, then it is treated as inorganic molecule. तो ये एक्सेप्शन है, और भी है एक्सेप्शंस, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी एक एक्सेप्शन है, कैल्शियम कार्बाइड, ये भी एक एक्सेप्शन है, CO2। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन है और फिर भी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में है। अब आ जाते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? तो फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, स्टडी ऑफ चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अब जैसे मान लो एक रिएक्शन हो रही है, इसी को ले लेता हूं मैं, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर एंड इट प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन में पता होता क्या है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है, -H, हीट रिलीज को माइनस के साथ लेते हैं, एब्जॉर्ब को प्लस के साथ। तो ये जो हीट रिलीज हो रही है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, कितनी हो रही है, इसको स्टडी करेंगे हम फिजिकल केमिस्ट्री में, और जिसमें इसकी स्टडी करते हैं उस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट से, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन कितनी ज्यादा फास्ट हो रही है, कितनी ज्यादा स्लो हो रही है, उसे पढ़ते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स ये बताता है कि रिएक्शन स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है। ये 12th क्लास में चैप्टर नंबर 3। सो फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। अब इसमें हीट में क्या चेंज आया है, रिएक्शन का रेट क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल चेंज, फिजिकल केमिस्ट्री। तो बताओ बेटा, क्लियर है ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको? केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन, अगर क्लियर है तो अब मैं स्टार्ट करता हूं मैटर, ठीक है। तो आज की क्लास पे यार यही रखते हैं हम, मैटर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना 11th वाले बच्चों, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो 11th की, 12th वाली वीडियो तो बहुत अच्छी चल रही है और वॉच टाइम भी पूरा हो चुका है लगभग, थोड़ी सी कमी है, वो 11th वाले पूरी करेंगे, ठीक है। 12th वालों ने तो अपना काम पूरा कर रखा है, 11th वालों को अब अपना काम करना है। सब्सक्राइबर भी 12th के पूरे हो चुके हैं और क्या नाम है, व्यूज़ भी 40,000 हो चुके हैं कंप्लीट। तो अब 11th वालों को भी यही काम करना है। प्लीज़ यार सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।